स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का नमस्कार। साथियों, रविवार की चर्चा में आज का हमारा विषय है इजराइल फिलिस्तीन रिश्ते अतीत का बहता रक्त। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कुछ एपिसोड और लेकर के आऊँगा इजराइल फिलिस्तीन विवाद को, तो उस वादे को पूरा करते हुए या यूँ कहा जाए कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, मुझको आपके सामने वीडियो लेकर के आना पड़ेगा। तो प्रस्तुत हुआ आपके सामने। और साथ ही साथ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन करवा लीजिए। मैंने भी वैक्सीनेशन करवा लिया अपने पूरे परिवार के साथ। यह बहुत ज़रूरी है कि हम वैक्सीनेशन करके जो थर्ड वेव की बात की जा रही है उसको मिल करके एक साथ एकजुट होकर के उसका मुकाबला करें और कहीं न कहीं इस प्रकार का प्रयोजन करें कि थर्ड वेव आए ही ना। तो शुरू करते हैं आज का विषय, जिसका टॉपिक मैं पहले ही बता चुका हूँ। साथियों, यदि हम इन तीन मुख्य धर्मों की विश्व की बात करें, चाहे वह यहूदी धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो या इस्लाम हो, इनकी जड़ें जो है वह एक ही जगह से निकलती हैं, हजरत इब्राहिम। इन्हें फादर ऑफ फेथ भी कहा जाता है। उनसे इनकी प्रारंभ होता है। और कैसे प्रारंभ होता है, कहानी की शक्ल में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। शुरुआत करते हैं आज से लगभग 4200 साल पहले, ईसा पूर्व 2100 साल पहले हम पहुंचते हैं, जब हजरत इब्राहिम का जन्म हुआ था मेसोपोटामिया के आसपास। और वहां पर इन्होंने सबसे पहले एकेश्वरवाद की बात को स्वीकारा और लोगों में प्रचारित करने का प्रयास किया। उससे पहले जो सुमेरियन सभ्यता रही हो या फिर अन्य जो सभ्यताएं रही हों मेसोपोटामियंस, वहाँ पर बहुदेववाद की प्रथा हुआ करती थी। और इन्होंने सबसे पहले उस बहुदेववाद का विरोध किया और कहा ईश्वर एक है और जो अन्य शक्तियां हैं जिनके माध्यम से हम प्रकृति को संचालित करते हैं वह उसी एक ईश्वर के कंट्रोल में काम करती है, उसी एक ईश्वर के अंतर्गत अपना कार्य आगे बढ़ाती है। अब उन्होंने अपने जब पूरे मेसोपोटामिया के अधिसंख्य क्षेत्रों पर इस सिद्धांत को लागू करवाया, तो ऐसा माना जाता है इन तीनों धर्मों की एक विशेषता पाई जाती है। इन्हें अब्राहमियन रिलीजन कहा जाता है या अब्राहमियन धर्म कहे जाते हैं। उन्हें सपना और फरिश्ते, ये दो बातें इन तीनों धर्मों में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इब्राहिम को रात में सपना आया कि उन्हें अब यहाँ से निकल करके दूसरे स्थान पर जा कर के अपनी फेथ को प्रचारित करना है। इसके क्रम में वह अपनी पत्नी हजरा और दूसरी पत्नी सना के साथ और जो छोटा सा बच्चा था उनका इस्माइल, उसको लेकर के निकलते हैं। और रास्ते में जो अरब, आप देख सकते हैं अरब प्रायद्वीप का जो विराट रेगिस्तान था, वहाँ ही परेशान हो जाते हैं। अब वहाँ परेशानी के बाद यह देखते हैं कि उनके बच्चों को पानी की ज़रूरत है और पानी मिल नहीं रहा है। अब काफ़ी परेशानी हुई, हजरा काफ़ी परेशान हो गई और उन्होंने इस प्रकार का प्रयास किया कि हम किसी हिसाब से पानी का सोर्स खोजें। इसके लिए वह वहाँ पर जो पहाड़ियाँ थीं सफ़ा और दूसरी जो पहाड़ी थी मरवा, उसके ऊपर उन्होंने एक बार सफ़ा की तरफ यात्रा की, भी मरवा की तरफ। इस प्रकार से 4 बार सफ़ा और 3 बार मरवा की तरफ यात्रा की पानी की खोज में, और दौड़ती रही लेकिन पानी नहीं मिला। ऐसा माना जाता है कि किसी तरीके से इस्माइल का जो पैर था वो ज़मीन से टच हुआ और वहाँ पर एक कुआं निकला और उस कुएं में अमृत सरीखा पानी हुआ। और दूसरी जो धारणा है कि उनकी परेशानी को देख करके जो एक फरिश्ते, जो कि तीनों धर्म में बड़े सम्मानित हैं, जिन्हें जिब्राइल कहा जाता है, उन्होंने वहाँ पर पानी का एक सोर्स डेवलप किया जो कि जमजम का कुआं के हिंदी के नाम से जाना जाता है। और वह पानी जैसे हिंदुओं में गंगा नदी का पानी माना जाता है, उसी प्रकार से वो जमजम का पानी बहुत पवित्र पानी है। तो आप समझ सकते हैं कि जमजम के पानी और मक्का सिटी की स्थापना जो है वह मोहम्मद साहब के लगभग 2500 साल पहले इस्माइल और उनके पिता इब्राहिम ने मिलकर की थी। इस प्रकार से वहाँ पर उनका जीवन आगे बढ़ता गया। और ऐसी मान्यता है कि एक रात सपना आया इब्राहिम को कि उनके जो खुदा हैं, उनके जो अल्लाह हैं, वह उनसे उनकी सबसे प्यारी वस्तु मांग रहे हैं। अब इसके दौरान उनके दिमाग में जब यह है उनकी सबसे प्यारी वस्तु क्या हो सकती है, तो उन्हें लगा कि इस्माइल से प्यारा मेरे लिए कुछ नहीं है। और वह इस्माइल की बलि देने जा रहे थे, तभी फरिश्ते प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ईश्वर तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था और तुम उस परीक्षा में पास हुए। लेकिन इसका दूसरा जो पक्ष है, जो ईसाई पक्ष मानता है कि जो
बलि देने का प्रयास किया वह इसाक था। इसाक कौन था? वो सना, जो जिसका मैंने जिक्र किया, जो दूसरी पत्नी इब्राहिम की थी, उनका बेटा जो था, उसकी बलि देने की बात की। तो इन दो धर्मों में दो अलग मत भिन्नता है। और साथ ही साथ यहूदी मानते हैं कि यह एक मैसेज है, पैसिव मैसेज है कि ये अपने धर्म के लिए हमें अपने बेटे और अपने सबसे प्रिय वस्तु को भी यदि देना पड़े, गिव अप करना पड़े, तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब हम इधर बढ़ते हैं इस्माइल की तरफ। तो इस्माइल के ही परिवार में, इस्माइल के ही वंशजों में मोहम्मद साहब का जन्म होता है। लेकिन हम शिफ्ट करेंगे इसाक की तरफ। अब इसाक के जो बेटे हुए वह धीरे धीरे यहूदी धर्म में कन्वर्ट होना शुरू किए। और इसाक का जो जैकब, जिसका दूसरा नाम इजराइल कहा जाता है, और इसी के नाम पे इजराइल देश की मांग की जाती है। इजराइल देश जो इस समय है उसका नाम पड़ता है कि इसाक के पुत्र जैकब के नाम पे, जिसका दूसरा नाम मैंने बताया इजराइल था। अब इजराइल के अगली संतान जो थी कि 12 लड़के थे, और इन 12 लड़कों ने, इजराइल के 12 लड़कों ने 12 कबीलों की स्थापना की। और इन 12 में जो सबसे प्रमुख था उसका नाम था जुडाह। और इसी जुडाह के जो वंशज थे उन्हीं को ज्यूस कहा गया, उन्हीं को यहूदी कहा गया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यहूदियों का जन्म कैसे हुआ। अब धीरे धीरे इनकी जनसंख्या बढ़ती गई तो इनका विस्तार बढ़ता चला गया। और इस बढ़ते हुई जनसंख्या को समाहित करने के लिए इसमें से एक भारी संख्या मिस्र की तरफ मूव कर गई, और मिस्र में जाकर के वहाँ पर अपना जीवन यापन करने लगी। और मिस्र का जो राजा था उसे फारमोस कहा जाता है। उसे एक समय ऐसे लगने लगा कि इन यहूदियों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ पर मुख्य मुकाबला या मुख्य कारण धर्मों को लेकर भी था, क्योंकि जो यहूदी थे वह एकेश्वरवादी थे और मिस्र के लोग बहुदेववादी थे। अब जब यह बात दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनने लगी तो जो मिस्र का राजा था उसने कहा कि सारे यहूदियों लड़कों को कत्ल कर दिया जाए, चाहे वह नवजात शिशु हो या किसी भी उम्र वर्ग का व्यक्ति हो। अब जब भारी संख्या में लोगों की हत्या की जाती है, प्रारंभ हुआ, तो उस समय एक नया नाम आता है, हजरत मूसा। हजरत मूसा जो थे वह यहूदी थे जन्म से, और किसी तरीके से उनकी माँ ने उनको बचाया। और वह इतने सुंदर और अच्छे थे कि जो राज परिवार की एक महारानी थी उन्होंने उन्हें एडॉप्ट कर लिया और बताया कि यह नील नदी में बहते जा रहे थे और मैं इन्हें पाई और मैं इनका पालन पोषण करूंगी। धीरे धीरे जब मूसा बड़े हुए तो यहूदियों के साथ होने वाले अत्याचार अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। एक दिन उन्होंने गुलामों का जो सरदार था मिस्र का, उसने देखा कि यहूदियों के साथ जो कि गुलाम हुआ करते उनके साथ बड़ा गलत व्यवहार हो रहा है। उन्हें क्रोध आया और उन्होंने उस सरदार की हत्या कर दी। अब उन्हें लगा कि मेरा राज सामने आ जाएगा और मुझे मृत्युदंड दिया जाएगा। इससे डर के वह रेड सी क्रॉस करके दूसरी तरफ सिनाई प्रांत में आ गए, जहां माउंट सिनाई हुआ करता था। वहां जा रहे थे तो वहाँ पर देखा उन्होंने कि उन्हें एक मैसेज प्राप्त हुआ। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इन परंपराओं में मैसेज और फरिश्तों का बहुत बड़ा जिक्र है कि जो फरिश्ते होते हैं वह गॉड और अल्लाह के क्या होते हैं, मैसेंजर होते हैं। और वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक बर्निंग झाड़ी जो हैज है वहाँ पर जल रही है, वहाँ से उन्हें मैसेज प्राप्त हुआ कि तुम्हें अपने परिवार के लोगों का, अपने समुदाय के लोगों का कल्याण करना है और उनका संरक्षण करना है। इसलिए तुम्हें वापस जाना पड़ेगा मिस्र और वहाँ के राजा से कह करके अपने लोगों को इस जगह पर, इस पवित्र जगह पर वापस लाना होगा। अब हजरत मूसा तैयार हो गए और वह जाते हैं मिस्र और मिस्र के राजा से अपनी बात रखते हैं। तो मिस्र कहता है कि मैं तुम्हारे राजा, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे परमात्मा को नहीं मानता हूँ। ऐसा माना जाता है कि उसके बाद 10 बार प्लेग के महामारी की अटैक हुए, जिससे वहाँ के शासक फारमोस को झुकना पड़ा और सारे इजराइलियों को लेकर के, सारे यहूदियों को लेकर के हजरत मूसा रेड सी से होते हुए, ऐसी मान्यता है कि रेड सी को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया और 2 भागों में बांटकर बीच में रास्ता बना और हजरत मूसा इनको लेकर के, सारे यहूदियों को लेकर के अरब प्रायद्वीप में वापस आए और वहाँ पर उनका भरण पोषण प्रारंभ हुआ। और धीरे धीरे लगभग 40 वर्षों तक भटकने और साथ रहने के बाद हजरत मूसा की मृत्यु हुई। और हजरत मूसा का बड़े सम्मान के साथ तीनों धर्मों में नाम लिया जाता है, चाहे वह इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन हो और चाहे यहूदी हो। अब मरने से पहले उन्होंने
अपना सर पूरब की तरफ देख करके कहा कि यह प्रॉमिस लैंड है। अगर आप द प्रॉमिस लैंड की बात करें तो इजराइलियों के लिए बहुत बड़ा सपना है, जिसे ग्रेटर इजराइल भी कहा जाता है। और ऐसा मानना है यहूदियों का कि गॉड ने, उनके भगवान ने यह गिफ्ट किया है, वादा किया है इब्राहिम से, मूसा से, जुडाह से कि यह सारी ज़मीन मैं तुमको दूंगा, ये तुम्हें गिफ्ट करूंगा। लेकिन उसी ज़मीन के लिए आज भी संघर्ष चल रहा है, जहां पर का कुछ भाग आज इजरायलियों के कब्जे में है और बाकी जगहों को कब्जे में करने का उनका प्रयास है। इस प्रकार से जब कहानी हम आगे लेकर चलते हैं, राजा साउल ने स्थापना की इजराइल किंगडम की और उनके पुत्र, उनके दामाद, उसके बाद राजा डेविड वहाँ के राजा हुए। और राजा डेविड के जो पुत्र थे सोलोमन, जिनका बड़ा सम्मान किया जाता है इन तीनों धर्मों में, इन तीनों इब्राहिमियन रिलीजन में बहुत सम्मान है सोलोमन का। सोलोमन को न्याय का शासक और 1970 से 970 से 931 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया और उसी दौरान उन्होंने फर्स्ट टेम्पल का निर्माण कराया और उस फर्स्ट टेम्पल के पास वह बैठ करके न्याय करते थे। अब धीरे धीरे जब सोलोमन के बाद उनके अन्य जो अनुयायी आगे बढ़े, शासन को आगे बढ़ाया, लेकिन 720 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया का हमला हुआ। हालांकि वो उतना उग्र और उतना ज़्यादा विध्वंसकारी नहीं था, लेकिन जो सबसे बड़ा और घातक हमला हुआ इजराइल की ज़मीन पर या फिलिस्तीन की ज़मीन पे, वहाँ 586 ईसा पूर्व का बेबीलोनियन आक्रमण था। फिर वही बात, बेबीलोन के लोग बहुईश्वरवादी थे और इजराइल और यहूदी जो एकेश्वरवादी थे। इसको लेकर के काफ़ी क्लैश हुआ और जो फर्स्ट टेम्पल था उसका 586 ईसा पूर्व में विध्वंस कर दिया गया, उसको नष्ट कर दिया गया। लेकिन 516 ईसा पूर्व में दोबारा साइरस, जो कि एक पर्शियन शासक था, उसने कब्जा किया इस पूरी भूमि पर और उसने यहूदियों को सम्मान दिया, उन्हें अपने धर्म को मानने की आज़ादी प्रदान की और भारी संख्या में उनको जो बाहर भाग गए थे 1586 के आसपास के हमले के बाद, वह दोबारा फिर एकत्रित होना प्रारंभ हुए और यह पहला 1586 में हमला था यहूदियों के ऊपर, जो कि जिसके कारण से पूरे विश्व भर में यहूदियों का विस्तार हुआ। इस प्रकार से साइरस के बाद फिर जो अगला चरण हमारा आता है 63 ईसा पूर्व। 63 ईसा पूर्व में टाइटन्स नाम का एक कमांडर था, उसने रोमन साम्राज्य का वो कमांडर था, उसने कब्जा कर लिया पूरे इजराइल के लैंड पे और इसके बाद इजरायलियों को एक बार फिर भारी प्रताड़ना और भारी कुशासन और भारी अव्यवस्था का सामना करना पड़ा और वो भारी संख्या में वहाँ से भागे। लेकिन लगभग 10 वर्षों बाद ही 53 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने दोबारा उस भूमि को कब्जा किया और एक बार फिर यहूदियों को सम्मानजनक तरीके से जीने का मौका मिला और यहूदियों को वह सम्मान प्राप्त हुआ कि वह अपना शासन खुद चला सकें। और इसी दौरान उनका एक जो सबसे प्रसिद्ध शासक कहा जाता है हेरोल, जिसका शासनकाल 37 ईसा पूर्व से 4 ईसा पूर्व तक माना जाता है, उसका उद्भव हुआ और उसने एक बार फिर, जो कि 516 ईसा पूर्व में सेकेंड टेम्पल की स्थापना हुई थी, उसको एक बार फिर सुंदर बनाया, उसको बड़े से चबूतरे में कन्वर्ट किया और चारों तरफ से उसको दीवारों से घिरवाया और घिरवा करके एक बार फिर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे आज भी यहूदी बड़े सम्मान के साथ देखते हैं और बड़ी इज्जत के साथ उसका जिक्र करते हैं। अब इसके बाद इस कहानी में एंट्री होती है ईसा मसीह की। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह का जन्म आप लोग जानते ही बेथलहम में हुआ था, जो कि बिल्कुल लगा हुआ शहर था यरूशलेम से, और जन्म के बाद उन्हें आशीर्वाद के लिए सेकंड टेम्पल लाया गया था। 12 वर्ष की उम्र में ईसा मसीह खुद आए थे, लेकिन अपनी परवरिश के लिए वह बाद में नाजरत चले गए और नाजरत के बाद वहाँ पर उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति थे जो इनलाइटमेंट व्यक्ति थे, अकेले ज़्यादा रहना पसंद करते थे, थिंकिंग और चिंतन करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रसार प्रारंभ किया, लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया और उसके बाद वह नाजरत से दोबारा आए यरूशलेम। और यरूशलेम में जब उन्होंने सेकंड टेम्पल को देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ। वहाँ पर भारी संख्या में अव्यवस्था थी, गंदगी फैली हुई थी, लोगों के बीच वहाँ एक भ्रष्टाचार था और वहाँ पर पशुओं को बेचा जाता था, तरह तरह करेंसी एक्सचेंज करने वाले थे। उन्होंने
मतलब ईसा मसीह ने इस बात का विरोध किया और वहाँ पर साफ सफाई अपने मित्रों के साथ मिलकर की, जिस कारण से वहाँ के जो यहूदी पुरोहित थे उन्हें बुरा लगा। और ईसा मसीह ने खुद को रबी घोषित किया। रबी का मतलब होता है कि मैं भी पुरोहित हूँ। इस कारण से ऐसा लगने लगा वहाँ के पुरोहितों को कि कहीं मेरी ज़मीन हाथ से निकल जाएगी और मुझे इन चीज़ों से अलग हो जाना पड़ जाएगा और इसका प्रभाव इतना बड़ा बढ़ेगा कि हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। और इस कारण से ईसा मसीह के ऊपर तरह तरह के चार्जेज, तरह तरह के हमले, तरह तरीके के कुप्रबंधित तरीके से उन पर हमले करने का प्रयास किया गया, उन्हें परेशान करने का प्रयास किया गया, लेकिन ईसा मसीह हटे नहीं। और उसके बाद वह समय आया लगभग 32 AD का, जब ईसा मसीह को बृहस्पतिवार के दिन, जिसे लास्ट सफ़र कहा जाता है, डिनर के बाद उन्होंने थोड़ा सा कुछ पेय पदार्थ लिया अपने साथियों के साथ और उसी के बाद यहूदी जो कमांडर्स थे, यहूदी जो सैनिक, उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके ले गए राजा के पास। और जो राजा था वही हेराल्ड मैग्नस, जो कि मैंने पहले ही बताया हेराल्ड का बेटा था, जो 37 ईसा पूर्व से 4 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उसकी कोर्ट में लाया गया, वहाँ पर उससे क्वेश्चन पूछे गए ईसा मसीह। उसने कहा मैं तुम्हें उत्तर देना उचित नहीं समझता हूँ। और जैसे यहाँ भारत में खाप पंचायत होती है, वैसे वहाँ की पंचायत ने उन्हें मृत्युदंड घोषित किया। लेकिन एक नियम था कि किसी भी मृत्युदंड प्राप्त किए गए व्यक्ति को जब तक रोमन साम्राज्य द्वारा अधिकृत गवर्नर के माध्यम से संस्तुति नहीं की जाती है, उसे मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। और उस समय जो वहाँ के गवर्नर थे उनका नाम था पायलट। पायलट ने स्पष्ट शब्दों में जब इस मुकदमे को सुना तो जो 3 चार्जेस थे उसमें 2 को प्रथम दृष्टया रिजेक्ट कर दिया, ये ऐसी कोई बात नहीं है। और तीसरा जो चार्ज था देशद्रोह का, उन्होंने कहा कि मैं इससे बरी करता हूँ और इस व्यक्ति ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि इसके सूली पर चढ़ाया जाए या मृत्यु दी जाए। लेकिन एक नियम यह भी वहाँ पर था कि लोगों से भी सलाह लेनी होगी, लोगों की भी आम राय लेनी पड़ेगी। तो अधिकतर यहूदियों ने इस बात के पक्ष में मतदान किया कि ईसा मसीह को सूली पर क्रूसीफाई किया जाना चाहिए, उन्हें फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद टाइटन जो पायलट था उसने अपना हाथ धुला, ऐसा माना जाता है वो इस पाप से अपने आप को मुक्त करने के लिए हाथ धुला और कहा इस पाप में मेरा कोई योगदान नहीं है। और फिर यहूदियों ने मिलकर के, जैसा कि माना जाता है और जैसा सत्य भी ऐतिहासिक रूप से भी माना जाता है, कि ईसा मसीह को क्रूसीफाई किया, उन्हें सूली पर चढ़ाया। अब यहीं से ईसाइयत और यहूदियों के बीच एक ऐसा विद्वेष और ऐसे दुश्मनी का बीज बो दिया गया जो आज भी इस दुनिया में कायम है। हर ईसाई का मानना है कि हमारे भगवान के पुत्र को सूली पर चढ़ाने का जो कुकृत्य किया था, जो पाप किया था, वह यहूदियों ने किया था और इसलिए वह हमेशा यहूदियों से जलते रहे। अब इस कहानी को मैं आगे ले जाऊंगा, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अब इस हफ्ते के लिए बस इतना ही, क्योंकि कहानी बड़ी लंबी है, इसे एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता हूं। तो अगले रविवार में प्रयास करूंगा फिर आपके सामने उपस्थित हूं कहानी को आगे लेकर के। जब हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है, उसके बाद जैसी परिस्थितियां बदलती हैं और किस प्रकार से तरह तरह के प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है यहूदियों का, इन बातों के लिए अगले हफ्ते इस उम्मीद के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। और हाँ, एक रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से मुझे अपनी बात प्रेषित करने का कष्ट करें। विदा लेता हूँ, नमस्कार।